तो ये मोइन पब्लिकेशन फुल कोर्स टेस्ट है, ठीक है। मोइन पब्लिकेशन का बायो पोर्शन हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। नाउ केमिस्ट्री पोर्शन है। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन में आकर या सम प्रोडक्ट इज लॉस्ट इन द एक्सपेरिमेंट। ये दोनों बातें करेक्ट है और ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कई दफा रिपीट वगैरह हुआ है। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखिए स्टेक्योमेट्री के मैंने एमसीक्यूज में आप लोग को सबसे बताया, पहले ओरिजिनल वैल्यू लो। ग्लूकोज कितना होता है 180 ग्राम, और 180 ग्राम में कितने कार्बन है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन। अब इसने कितना दिए हुए 90 ग्राम, 90 ग्राम इसने हाफ किए हुए, तो इसके ऑक्सीजन कार्बन भी हाफ हो जाएंगे, ऑक्सीजन H12, तो हाइड्रोजन भी हाफ है और ऑक्सीजन भी हाफ हो जाएंगे। तो इसने ऑक्सीजन पूछे, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 3 मोल आ रहे हैं, ठीक है। 71 के which of the following statement is correct regarding the limiting reactant, give the minimum amount of product under consideration। photon of which of the following series have the smallest wavelength का मतलब है highest energy। एनर्जी अल्ट्रावायलेट की ज्यादा है ना, और लेमन अल्ट्रावायलेट में पड़ा है, ठीक है। अच्छा फिर आपके पास 73 के the number of orientation of a subshell for which N3 and L2, L2 है तो L2 का मतलब है d ऑर्बिट, d सबशेल, d सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं 1 2 3 5, ठीक है 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है। और S का पूछ ले उसमें 1 ऑर्बिटल है, ठीक है। P में 3 ऑर्बिटल है, D में 5 है, F में 7 है। इसी तरह जाए L4 दे दे तो वो G सबशेल होगा तो उसमें कितने ऑर्बिटल, उसमें 9 ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरह 5 दे दे 5H सबशेल होगा, इसमें फिर 11 ऑर्बिटल अप टू सो ऑन, व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर बोहर थ्योरी। ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी की कंट्राडिक्टेड है, उसके खिलाफ है। इन जिकोन में भी एमसीक्यूज आया था, हमने किया है, ठीक है। सारे एमसीक्यूज ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं, हमने किया था। वहां पे था कि उसने कहा था कि बोहर थ्योरी पर उसने कहा था कौन सा करेक्ट है, तो वहां पे था कि इट इज कंट्राडिक्टेड टू हेजनबर्ग, तो वो फिर करेक्ट था, ठीक है। व्हिच आर द फॉलोइंग गैसेस हैव द लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका रेट उतना कम होगा। तो मोलर मास इस कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है 44, ठीक है, तो इसका सबसे कम होगा रेट। फिर आते हैं 76 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। H2S का भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं, और H2S का अगर आप बॉन्डिंग बढ़ दें -61 है, बुक लाइन है बिल्कुल। PH3 में नहीं, HCl में नहीं। हमने कौन कौन से पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF पढ़ा है, H2O पढ़ा है, NH3 पढ़ा है, ठीक है। तो आपके सामने NH3 है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइस मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है बट नॉन पोलर, सॉरी आइस पोलर में आता है, ठीक है। पोलर है, शुगर भी पोलर है। फास्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड है बट नॉन पोलर है, और डायमंड तो फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नहीं आता, ठीक है। फास्फोरस आपके पास हो जाए। और व्हिच आर द फॉलोइंग आयोनिक कंपाउंड हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। देखो पोटेशियम सारे +1 वाले हैं, ठीक है। अब साइज जिसकी बड़ी होगी ना, तो पोटेशियम की साइज बड़ी है इन सारों में से, इसलिए इसका एनालिसिस एनर्जी सॉरी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी। जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम ऑक्साइड क्या है आपस में, दे आर आइसोमॉर्फ। रेट की बात पूछी है, ठीक है। सिर्फ एवोपोरेशन ही, रेट इन सारों पे डिपेंड करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिसोट्रोपिक बिहेवियर। तो विस्कोसिटी ये एनिसोट्रोपिक में नहीं आती, ठीक है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर यू वैल्यू फॉर अ सर्टेन रिएक्शन इज वेरी लार्ज, तो इसका क्या मतलब हो सकता है वेरी लार्ज। इट मीन दैट प्रोडक्ट आर मोर या इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट, ठीक है। 83 है आपके पास के कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द स्टीम इन द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन। डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। Which change will shift the position of equilibrium to the right। एक्सोथर्मिक है तो हीट कम करो, हीट कम करोगे तो फिर राइट की तरफ जाए, ठीक है। ये देखो ना, मीन्स ये इस तरह होता है। अब ये +40 यहाँ पे लिख दो, रिएक्शन के साथ +40। अब देखो अगर आप हीट निकालोगे कम करोगे तो प्रोडक्ट आगे की तरफ आएगा, ठीक है। जिस तरह आप हाइड्रोजन निकालो ना तो प्रोडक्ट आगे की तरफ, इसी तरह अगर आप हीट कम करोगे तो ये प्रोडक्ट की तरफ आएगा। ये एक्सोथर्मिक का यही मतलब होता है, ठीक है। विच चेंज, अच्छा ये तो हो गए। 84 के व्हिच आर द फॉलोइंग कंपाउंड बॉन्ड फॉर्म द ओवरलैपिंग ऑफ sp2। ये BF3 के बारे में हमने कई एमसीक्यूज किए। BF3 sp2 है,
BF3 नॉन पोलर है, इसका जो 0 डी बाई है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट 120 के एंगल है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन इसके बारे में हमने किए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। अब देखो बॉन्ड लेंथ, एक 3 बॉन्ड लेंथ है, एक 2 वाला है कार्बन वाला और एक सिंगल है। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, सिंगल का। तो इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी का। अच्छा 86 के a process which take place on its own without any outside assistance is termed as spontaneous. She acts as anode when connected with copper electrode but cathode with zinc electrode. इसका मतलब है she जब कॉपर के साथ है तो वो एनोड के, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है ना वो तो कॉपर से ऊपर है, इसलिए ऊपर वाले एनोड के तौर पर एक्ट करती है और जिंक ऊपर है, ठीक है। तो जिंक के साथ जब करते हैं तो नीचे वाला कैथोड होता है। तो इसका वो कहते हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो नीचे जितना भी आप आओगे उसकी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती है, ठीक है। सो जिंक का क्या है, जिंक ऊपर में पड़ा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जबकि देन हाइड्रोजन और कॉपर का क्या है वो ज्यादा है, ठीक है। फिर आपके पास है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है हाइड्रोजन से। जिंक हैज लेस ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, कॉपर का तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिंक इज अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन हाइड्रोजन एंड कॉपर बिलो। कॉपर से बिलो तो नहीं है ना, ये थोड़े इस तरह कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो फिर आपके पास है जिंक हैज लेस रिडक्शन पोटेंशियल क्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी भी रिडक्शन पोटेंशियल पे हुई है, ठीक है। तो इसलिए फिर आप ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल पे जाओ ही नहीं। और हैज लास्ट स्टेट दैट अ केमिकल रिएक्शन is independent of the route by which chemical reaction take place while keeping the same initial and final position. वो यही कहते हैं ना, in which method two half equations are balanced separately and then added together to give a balanced equation. ये half reaction method है. Which one of the following enthalpy term will always be negative sign? तो combustion हमेशा exothermic. 91 है molecular shape of BF3। देखो फिर BF3 की sp2 है, sp2 क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं ना। A system that can exchange or transfer energy but not mass या matter, तो एनर्जी कर रहा है बट मास नहीं, तो ये क्लोज सिस्टम है, सिर्फ क्लोज है, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द रिएक्शन इंथैल्पी, इंथैल्पी को रिएक्शन कुछ नहीं कहता। द मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड अमंग, अभी हमने ये केमिस्ट्री का पोर्शन इंजीकोन का निकाल लेना, उसमें हमने अभी किया है, ठीक है। Cl2O7, जितना लेफ्ट टू राइट जाओगे ऑक्साइड की एसिडिटी बढ़ती है। The oxide of beryllium amphoteric है, as the polarizing power of the cation decrease thermal stability of carbonate। तो S&P ब्लॉक में हमने किए हुए कि टॉप टू बॉटम जब आते हो तो नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। 97 EDTA, अभी हमने इंजीकोन का केमिस्ट्री पोर्शन को किया था, उसमें उन लोगों ने क्या दिया हुआ था, उन लोगों ने EDDA दिया हुआ था, वो तो बाइडेंटेन है, बट ये EDT है टेट्रा, तो ये हेक्साडेंटेन है, ठीक है। What is the composition alloy rolled gold, अगेन वही इंजीकोन वाला MCQs है। रोल्ड गोल्ड तो कॉपर एल्यूमिनियम था, ठीक है। 99 एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन अ सीरीज, तो क्या होता है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। द अल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमध्यम, कई दफा ये रिपीट हुआ है, 2 ब्यूटीन, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक कार्बन उधर जाके ये ट्रांस है, और अगर दोनों कार्बन ऊपर की तरफ हो तो वो सीस है। all of the following are example of heterolytic compound except, ये केटिचोल नहीं है, ठीक है, पायरोल है, फ्यूरेन है, ये हेट्रोसाइक्लिक क्लासिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल में दिए हुए हैं। 102 है कि which one of the following is not a product of destructive distillation of coal, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। the function of AlCl3 used in Federcraft reaction is to, ये क्या करता है, it produce electrophile। which of the following will react with sodium, सोडियम के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है, टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। तो ये प्रोपाइन टर्मिनल अल्काइन है, या इथाइन दे दें। The type of isomerism exhibit due to the unequal distribution of carbon atom,
ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ये मेटामरिज्म कहलाता है। ठीक है। 106 है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो आयोडाइड वाले मोर देन ब्रोमाइड, मोर देन क्लोराइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? एक तो जिसमें कार्बन कम हो, फिर कार्बन कम हो, ब्रांचिंग देखो, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसकी और भी कम होगी। ठीक है। अब देखो ये आइसोप्रोपाइल है, 3 कार्बन वाला है, ये आइसोब्यूटाइल है, ये तो 4 वाला है, ये भी प्रोपाइल है, ये 4 वाला है। 4 वाले को तो पहले काट लो, इनका तो ज्यादा होगी। अब ये एक स्ट्रेट एक ब्रांच है, कार्बन सेम है, तो फिर ब्रांच वाले के काम होंगे, क्योंकि ब्रांचिंग काज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। ये फिर मीन्स अगर आप इस तरह हाथ में देख लेना, पहले हाथ को आप बिल्कुल दोनों मिलाएं, हाथ वो बिल्कुल सारे मिल रहे हैं, बीच में कोई आप एक ब्रांच लिए ना, फिर वो उस तरह फुल नहीं मिल सकते। ठीक है। तो ये भी इसी तरह होता है, फिर फोर्सेस कम हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट पर, इसलिए कम हो जाते हैं। ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है। इसे बस हम याद रखते हैं कि ब्रांचिंग काज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर practically inner to substitution by SN2। SN2 में तो प्राइमरी होता है ना, because of steric hindrance the oxidation of isopropyl alcohol will lead। isopropyl alcohol आपके पास क्या है? isopropyl alcohol एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं? कीटोन देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देते हैं। क्लीवेज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विद पर आयोडिक एसिड यील्ड फॉर्मल्डिहाइड आपके पास देते हैं। बिल्कुल बुक लाइन है, 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट एसिडिक? वाटर, फिनो, अल्कोहल लीस्ट एसिडिक है आपके पास। एक तो इनकी की वैल्यू कम है, बाकी ट्रेंड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, फिनोल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेथनॉल, मेथनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। अब इस मेथनॉल तो अब एक मेंबर के लिए तो पूरा फैमिली नहीं ले सकते। ठीक है। तो देखो ना, अल्कोहल सबसे आखिर में पड़ा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन? ग्रिगनॉट रिएजेंट, ये बाकी टोलन, फैलिंग, ये तो बेंडिक, ये तो अल्डिहाइड के लिए है। Which of the following acid cannot be prepared directly from carboxylic acid? एमाइड, क्योंकि इनमें साल्ट बनता है पहले। ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं बन सकते। 14 है कि एसाइल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड। करेक्ट है। देखो ना, जैसे एल्काइल हैलाइड अल्कोहल से आता है ना, ठीक है, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड करो तो अल्काइल है। अब इधर इसने एसाइल हैलाइड पूछे, तो इसमें अल्कोहल की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड। द सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज, तो सेकेंडरी ऑर्डर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है। ठीक है। सो द सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर सीक्वेंस फॉर्मेशन, द कॉइलिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये ठीक है। Adhesive nature of honey and glue is due to the presence of hydrogen bonding। 117 है कि the equilibrium constant is always written as a ratio of a product over reactant। How enthalpy changes of reaction can be measured? It can be measured by calorimeter। ग्लेशियल एसिटिक एसिड 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे बिल्कुल बुक लाइन है। प्योर सॉलिड एसिटिक एसिड एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। आइस की तरह दिखता है, इसलिए इसको ग्लेशियल। 120 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब है सी डबल बॉन्ड, इस तरफ भी आर ग्रुप सेम हो, इस तरफ भी सेम हो, तो वो आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन होता है। ठीक है। एसीटोन देख लो, तो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। देखो एफ ब्लॉक को इधर, देखो एफ ब्लॉक के लिए हमने बीच में से लाइन निकाली हुई थी, इसका मतलब वो इधर है, और अगर उनको बीच में रहे ना तो डी बाहर चले जाएंगे, तो इसलिए इनको आउटर ट्रांजिशन कहते हैं। Which of the following group is orthopara? OH, बिल्कुल हमने इसका यानी वो क्या है, अगर फर्स्ट एलिमेंट इज मोर electronegative than second element then this group is orthopara। O is more electronegative than H। C is not more than O, तो गलत, C is not more than O। ठीक है। तो that's why OH is an electronegative। ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिजिक्स पोर्शन करेंगे।